दीदी मैं ये कहना चाह रहा कि जैसे पहले हमारे गांव में जो व्यवस्थाएं हुआ करती थी पुराने के समय में, और इवन मैं शायद कुछ चीजें मैंने देखा भी है, और उस समय मेरी उम्र काफी छोटी थी, तो कुछ हल्की या धुंधली सी यादें हैं। और वो व्यवस्था आज के समय में जब मैं गाँव में जाता हूँ तो चीजें देखने नहीं मिलती। तो कहीं ना कहीं वो व्यवस्था को या खत्म हो गई है या फिर जो भी जैसा है। तो आज जैसे कि अभी जैसे अपन पैसा एक्ट की बात कर रहे हैं, पैसा एक्ट लागू होने के पहले पंचायतों में उसकी ट्रेनिंग भी दी गई, लोगों को जागरूक भी किया गया। उसमें ये भी बोला गया था कि आप जो है एक क्या बोलते हैं ग्राम सभा का गठन करना है ना, और उसमें कुछ चीजें अधिकार भी दी ग्राम सभा। और हमारी जो पहली व्यवस्था, जो पुरानी व्यवस्था की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें मुकद्दम हुआ करते थे, और ऐसे 3-4 जो मुखिया जो होते थे, और वहां पर बैठ करके कोई भी गांव का कोई भी समस्या, उसका समाधान वो लोग करते थे। उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। आज वो व्यवस्था जो है वो देखने को नहीं मिलती। तो उसको पुनः जीवित करने के लिए, उसको पुनः जीवित करने के लिए कि उसको जो शक्तियां उस समय थी, वो शक्तियां आज के समय में पुनः उसको जीवित करने के लिए क्या करना। ये इतना अच्छा सवाल है, इस पे आपको शायद मालूम नहीं होगा। अनिल भाई लगातार फेसबुक में रहते हो, देखते होंगे। इसमें मैं काम कर रही हूँ, और यही पढ़ा जो व्यवस्था है ना, शायद मुझे इतना दूर लेकर के आया है। मैं भी तो विनोद दादा है, उसके बाद विश्वनाथ भगत जी है, स्वर्गीय विश्वनाथ भगत जी है, काफी इस व्यवस्था में काम करते हैं। अभी भी हमारे झारखंड में जाइएगा ना, उरांव के बीच में पढ़ा व्यवस्था है, अभी भी काम कर रहे हैं। हमको सरकार का भीख वाला नाम नहीं चाहिए ग्राम सभा, सरकार का भीख वाला नाम नहीं चाहिए मुखिया, सरकार का भीख वाला नाम नहीं चाहिए सरपंच। हमारी अपनी व्यवस्था थी, उसमें पढ़ा थी, पढ़ा राजा था, पढ़ा रानी थी, सचिव था। तो उसमें अपनी व्यवस्था को चलाने के लिए हर के लिए एक अपनी जगह तय थी। कोई अगर जो दूध दे रहा है ना पूजा पाठ करने के लिए, तो उसको भी गांव वाले लोग सर्वसम्मति से जमीन देता है। अभी भी हमारे गांव आइए आप, गांव के देवी देवता को संभालने के लिए एक मुंडा जो समुदाय है उसको रखते हैं पूजा करने के लिए। उसको अलग से पहनाई जमीन दिए हैं, गांव के लोग अपने खेत से दिए हैं। और जो पहन हमारा वहाँ बदली होता है, 3 साल में पहन का चुनाव होता है। पहन कौन है? हमारी पुजारी है, जिसको पंडित बोलते हैं ना, वैसे हमारे पहन होते हैं। अभी भी हमारी व्यवस्था है। आप बोले ना खत्म हो गया, नहीं, मेरे झारखंड आइए, 3 जून को मैं आपको बुलाऊंगी, वहां पर देखेगी हमारी पारंपरिक व्यवस्था में जतरा लगती है, घोड़ा उतरता है, लोग नाच गाना के साथ नकली घोड़ा में चढ़ते हैं। पहन जो होता है ना हमारे पुजारी को, उसको घोड़ा में बैठा करके नचाता है। क्यों? वहां पे कोई मंत्री या फिर किसी नेता को नहीं बैठाते हैं, हम लोग उस पहन को बैठाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पहन हमारा पूजा करता है, हमारे रिधि विधि को उसने बरकरार रखा है, और उसने सारे गांव को इकट्ठा करके संरक्षित रख करके एक जगह इकट्ठा करता है। तो हमको उसको हम सम्मान देते हैं, पहन को हम बुलाते हैं। हमारी अपनी पारंपरिक व्यवस्था में अभी भी जीवित है। हर बिफे को हमारी बैठक होती है हमारी व्यवस्था में। उस बैठक में हम निवारण करते हैं कि किसका तुम्हारे जमीन का मामला है। इतना तक कि हम लोग का ये भी तय है कि पुलिस बोलता है कि अरे जाओ तुम अपनी व्यवस्था में निवारण करना, हम लोग स्टंप मार देंगे। इतना तक कि कोर्ट भी बहुत सारा फैसला बोला कि पारंपरिक व्यवस्था में खाली स्टंप मार दिया है। तो इतनी सुंदर व्यवस्था, आपकी व्यवस्था जीवित है, जिसको हम कस्टमरी लो बोलते हैं। कस्टमरी लोग क्या है? नहीं, पहले मैं देखा हूँ, जो बचपन की बात बताया, वो चीजें थी, मगर अब वो नहीं। हाँ, अब वो नहीं है। तो वही मेरा ये था कि उसको पुनर्जीवित करने के लिए हम क्या प्रयास करते। नहीं, हम तो यही आज दीदी जैसे अभी आपने बोला था कि पैसा लागू हुआ कहाँ, अगर हुआ है तो फिर पंचायत चुनाव क्यों? तो कहीं ना कहीं हम उस व्यवस्था के तहत आ गए। पंचायत चुनाव हर जगह एक सरपंच का गठन होता है, या अलग एक जो शासन प्रणाली के तहत ग्राम सभा, उस ग्राम सभा में या उस सरपंच के थ्रू गांव की जो न्याय व्यवस्था है वो संचालित नहीं हो पाती। मगर हमारी जो वो वाली व्यवस्था थी रूढ़ी प्रथा के तहत, जहाँ पर एक पेड़ के नीचे या एक जगह निर्धारित होती थी गांव की, वहां पर बैठकर हर छोटे लड़ाई झगड़े से लेकर के हर तरह की जो है समस्याओं का समाधान होता था। और
उस फैसले को पूरा गांव मानता है। उसमें मुकद्दम, पटेल, कोटवार और पता नहीं कितने सारे लोग हुआ करते थे। वो व्यवस्था की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं वही व्यवस्था की बात, जैसे कि हम अब मुंडा में किली गोतर है, खड़िया में आपका डोकलो सोहर है, आपका संथाली में माझी प्रज्ञत है, आपका हो में अपने आदिवासी हो में मन की मुंडा है। अभी देखिए इसको सरकारी मन की मुंडा को सरकारी मान्यता दी है। मन की मुंडा है, वो गांव का पूरा जो पैसा आप लोग जहाँ जमा करते हैं ना ब्लॉक में, वहां पे मन की मुंडा लोग पैसा इकट्ठा करता है, कर वाला पैसा, जो वहाँ का अपना कर वाला पैसा मान की मुंडा के पास हिसाब रहता है। तो कहीं ना कहीं लोग अपनी लड़ाई से उन चीजों को जीवित रखा। पहली बात कि हमको आप बोले ना कि हम जितना पढ़े लिखे हो जा रहे हैं ना आदिवासी समाज में, उतने ही हम अशिक्षित गंवार होते जा रहे हैं। हमारे पुरखे जितने अनपढ़ गंवार थे ना, उनको ना कलम की जरूरत थी ना किताबों की जरूरत थी, उन लोगों ने अपनी जुबान पर साहित्य लिखा। उन लोगों की भाषा इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि आज हम उसको बोल रहे, सोच सकते कितना संघर्ष करने के बावजूद भी उसकी संस्कृति जीवित है, उसकी भाषा जीवित है। आज हम देखे यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, हम आज पे ये सोचने को मिलता है कि यार जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, किताबों का वो नहीं, तब वो भी आज भी मगर चल रही है। हाँ, इतने साल जबकि आलिखित है, आपका इतिहास आलिखित है, आपका साहित्य आलिखित है, आपकी भाषा आलिखित है। हमें वेद पुराण कौन लिखा? ऋग्वेद बहुत बाद में मैं बताई ना कि उसके शारदा लिखा, मतलब कि ये कश्मीर के पंडितों ने, उनको डर था कि अगर नहीं लिखेंगे तो हम कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे। ये हमें डर नहीं था, तभी तो हमने नहीं लिखा, क्योंकि इतने बुद्धिमान थे। आप बताइए कि आज जो हमारे पुरखे जो चीज भी बनाए हैं, उसको क्या वो लोग चैलेंज कर सकता है? हम कितने ही पढ़ लिख करके वो लोग वैज्ञानिक बन जाए, लेकिन आदिवासियों के पास जो प्राकृतिक वैज्ञानिक का जो गुण है वो किसी के पास नहीं है। आज देखिए डिस्कवरी चैनल, ज्योग्राफी चैनल, BBC अर्थ, अंग्रेज लोग क्यों जाता है अमेजोन के जंगल में, सीखता है ये लोग कैसे नाव बनाता है, ये लोग कैसे तीर बनाता है, कौन से पेड़ से विष निकलता है, कौन से पेड़ से सांप काटता है तो उसकी दवा निकलती है, कौन से मतलब कि फल को खाएंगे तो किससे ताकत मिलती है, चींटी से कटवाते हैं तो एक बार करंट लगता है लेकिन उससे कभी कैंसर नहीं होता है। इसके पीछे के प्राकृतिक। अब अंडमान निकोबार वाले आदिवासी, इतनी बड़ी सुनामी आया 2004 में सदायत ना, क्यों नहीं मरा? क्योंकि वो लोग प्रकृति के एक एक संगीत को जानते। तो चींटी जब एक के ऊपर एक चलता है ना, समझिए कोई प्रलय आने वाला है। उन लोगों ने जान लिया था, पूरे टापू खाली कर दिया कि कोई प्रलय आने वाला है। आप पढ़े, आप कभी देखे कि अंडमान, जबकि वही भाई बीच में टापू में घिरा हुआ है और वही हमारे आदिवासी लोग नहीं मरा। इसका लॉजिक सुनिए। आप बोलते हैं ना कि अरे तो वो वहां पर तो एकदम जंगली है, मांस खाता है। नहीं, वो आपसे कहीं ज्यादा संपन्न है, आपसे समझदार है। आप जंगल काट करके विकास की बात कर रहे हैं, फिर आप ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके चीन जैसा घूमिएगा। ये कौन सा विकास है? हाँ, ये कौन सा विकास है? इसको आप विकास के मापदंड में लाइएगा। हम हर दिन अपने आप को खत्म कर रहे हैं ये या प्रदूषण से, वो विकास की श्रेणी में आता है। आदिवासी जंगल से, प्रकृति से उतना ही लेता है जितना उसकी पूर्ति होती है। अमेजोन जंगल को बढ़ के ही जला दिया गया, ठीक है ना। आज कितना भी आप ब्राजील के लोग लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज के लिए अभी भी फिर भी खत्म हो गया, पतन हो गया। कहते हैं ना, सूखा बीज से ही पौधा निकलता है। खत्म हो गया, पतन हो गया, फिर भी वो लोग जी रहे हैं। अमेजोन के जंगल को भी जला दिया ना, 20% वहां से ऑक्सीजन आता है पूरा विश्व में, 20%, फिर भी वो लोग अभी भी जिंदा सर्वाइव कर रहे। इसको कहते हैं आदिवासी। इतने पतन होने के बाद भी कहते हैं ना, बंजर भूमि में भी अनाज पैदा करने की शक्ति रखता है आदिवासी। आज इसको हम इस सच्चाई को धुंधा नहीं सकते। ये शक्ति जानता है। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक ने मैग्नेसियस अवार्ड लेते हुए बोला था ना, इस पृथ्वी को सिर्फ और सिर्फ आदिवासी बचा सकता है, किसी में दम नहीं है। क्योंकि आदिवासी की एक एक संकेत को हम आज पंचांग पे निर्भर नहीं करते हैं, चांद देख करके हम शुभ मुहूर्त निकालते हैं, और वही शुभ मुहूर्त हमारा शुभ भी होता है। ये चीज है, हम हर चीज प्राकृतिक से जोड़ते हैं। नाचते हैं क्यों? घूम करके, क्योंकि
पृथ्वी सूर्य की, तो ये चीज है। आप लोग क्या बोलते हैं जो इतना बड़ा निकलता है ना केचुआ, वो अगर निकलने लगा ना, हमारे पुरखे लोग बोलेंगे अब बरसात खत्म हो गया, वो निकल गया, यानी कि बरसात का मौसम चला गया, ये चीज हो गया। मेंढक चिल्लाता है ना, आप बारिश, अब बरसात शुरू। एक एक मतलब कि आपका एक पक्षी के चिल्लाने से भी पता चल जाता है कि अभी क्या होने वाला है। आप जो हमारे जो आदिवासी लोग जब जाते हैं ना समुद्र में जो रहते हैं, उन लोगों को कैसे पता चलता है कौन दिशा है? हाँ, लोग तो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो लोग पता है ना, हवा की जो रहता है ना, हवा की जोर से बहता है, उससे वो दिशा की पता करते हैं। बताइए, इस दिशा का पता करता है। ये चीज है उन लोगों के साथ प्रकृति के। अब अंग्रेज लोग डिस्कवरी चैनल कमा किससे रहा है? वो बड़ा बड़ा वो क्या है अभी कहना मैन वर्सेस वाइल्ड में बोलता है, जंगल में रह रही। अरे भाई तुम हम लोग को दिखाते हो जंगल में रह रहे हैं, ऐसे खा रहे हैं, ऐसे पी रहे हैं। हमारे लोग तो कब से जंगल में रह रहे हैं, अच्छे से जी रहे हैं, उसे करोड़ों रुपया कमा रहा है। इतनी सुंदर संस्कृति, आज आदिवासी के नाम कितने PhD कर रहा है, कितना लोग शोध करने के लिए आ रहे हैं। इतनी सुंदर संस्कृति, और हम उससे चीजें आप बोले ना कि बचाना चाहिए, आदिवासी नहीं बचा रहा बोलिए तो बाहर के लोग हमारे पर शोध करके और हमारी चीजों को रख रहा है और बचा रहा है। तो इसमें चीज भी है, क्योंकि लोग देखिए आप जो डिस्कवरी में देखते हैं या बड़े बड़े चैनल में हम संस्कृति देखते हैं, तो हम आकर्षित हो रहे हैं। तो ये चीज भी जो एक अभी भाई ने शुरू किया है, या वो गोंडवानों को जाने सीखे, ये सबसे बड़ी बात है कि गोंडवाने की जिस तरह की संस्कृति रही है ना, सबसे उम्दा संस्कृति, आदिवासी समूह में सबसे उम्दा संस्कृति, सबसे सुंदर संस्कृति, और मतलब सबसे खूबसूरत पहनावा होगा वह, जो एक विश्व को एकदम सबसे मतलब गौरवमयी बनाता है आदिवासियों में। तो अगर ये चीज विलुप्त हो जाए तो दिल में बहुत तकलीफ होती है। तो हमको इस चीजों को रखने के लिए ऐसी गोष्ठी होनी चाहिए, ऐसे 9 अगस्त का होना चाहिए, और ऐसे 2 बजे रात को जगना चाहिए। ये चीज होना चाहिए, मुझे लगता है। देखने के लिए तैयार है, चलिए। आदिवासी छोटा मोटा तो कोई शब्द नहीं है, आदिवासी अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास है। हम सबको इतना नहीं मिलेगा, पर भूतवानी हमारे लोगों को याद था, याद है, और आगे भी रहेगा। जिन लोगों को हकीकत में आज के जो लोगों को नहीं पता है, वो जानने का प्रयास करें। ठीक है। और अगर आज हम सभी यहाँ पर बैठा है तो कहीं न कहीं एक समाज का दर्द लेके, समाज की रीति नीति संस्कृति महापुरुषों की जो गूढ़ रहस्य को शोध करने के लिए, उनके चिंतन मनन को आगे बढ़ाने के लिए तो आज की संगोष्ठी बहुत अच्छा रहा। और इसका मैं उदाहरण भी देती हूँ कि आदिवासी कितना भी तरक्की कर जाए ना, उसको ऐसी नहीं सुना ज्यादा अच्छा नहीं, 10 बार ऑन ऑफ करेगा। ये सबसे बड़ी उदाहरण है। हम कितने बड़े भी आधुनिक मंगल ग्रह में जाकर के बस जाए, लेकिन आदिवासी का जो खून है ना भाई, वो कभी बदलने वाला नहीं है। एग्जाम्पल आपके सामने जरूरत नहीं है। जितना उसको लगता है प्रकृति से उतना ही ग्रहण करता है, और उतना ही लेता भी है, और उतना देता भी है। जब भी तो सब बचा के रखता है। जब मैं अभी थोड़ी देर पहले कहा ना, मेरे नाना जी ने मुझे ये विचार दिया था, आज वो नहीं है, मैं उनको धन्यवाद कहती हूँ कि जैसा उनका नाम था तिरुमाल गोपाल प्रसाद उइके, तो वैसे ही उन्होंने काम किया। जिस प्रकृति जिस संस्कृति की हम बात कर रहे हैं ना, वो जैसे हम प्रेमकड़ा में जाते हैं, दीदी आपके इधर जाते हैं कि मुझे नहीं, पर अपने इधर जाते हैं, अपने 2 बार जाते हैं, एक साल में 2 बार जाते हैं। तो वहां पे जाते थे तो वो मतलब वहां के भंडारी थे, कहते अपने आदिवासियों के हाथों में जो बरकत है ना, वो किसी के हाथों में नहीं, सिर्फ आदिवासियों के हाथों में। जब वो जो खाना बनाते थे ना वहां पे,
तो वो मतलब जितनी भी पब्लिक आती थी उसको भरपूर हो जाता, और अगर लोग अगर वहाँ पे कदम रख देते थे ना तो वो उतना भरपूर नहीं होता, इसलिए उनकी एक हद थी कि इसके अंदर वो नहीं आए। और हमारे जो जैसे बोलते हैं ना गेट वगैरह, आरसेनी वगैरह, ये सब पूरा एक नियम जो बना हुआ था, वो बनाते हैं कि हमारी आदिवासी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, हमारी प्रकृति हमको क्या क्या देती है। वो सारी चीजें आज हम जब ये संगोष्ठी कर रहे हैं ना बैठ, वो सारी चीजें दोबारा से रिमाइंड हो रही है कि वो पूर्वजों को बातें में सब चीजें मुंह जबानी याद था, वो मुंह जबानी पूरा इतिहास याद था जो हमें बताते थे। अगर वो ना होते तो आज हमें पता नहीं। आज जिन लोगों को पता चल रहा है वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को ना बताएंगे तो आगे पता नहीं क्या होगा। फिर से नालंदा वाला इतिहास नहीं होगा, क्योंकि अब हम लोगों ने कलम भी पकड़ना सीख लिया। ये जो पीढ़ी है यही बचा सकती है और यही आने वाली पीढ़ी को बता सकती है। तो ये जो क्या बोलते हैं, जो ऊपर से लेना और नीचे वाले को देना, ये अगर बरकरार रहेगा तो आगे तक हम इसको बचा के रख सकते हैं। तो जैसे दादा ने कहा जीवित रखना ही हो सकता है उसे। और इसे हम सब लोग अपनी अपनी जगह, अपने अपने गांव, अपने सही बात है। और आज हम सब लोगों का यही संघर्ष है। नहीं 9 अगस्त कैसे लोकप्रिय हुआ? 9 अगस्त कैसे लोकप्रिय हुआ? 9 अगस्त को कैसे हम लोकप्रिय करें? आज पूरे भारत, पूरे विश्व 9 अगस्त मना रहा है, पूरे हर्ष उल्लास के साथ। वैसे ही हमारे चीजों को भी ऐसे ही पब्लिसिटी करना है कि नहीं? इसको भी वैसे ही करना है, जन जागृति करना है लोगों में। और हर कोई को, क्योंकि जो भी एक बच्चा होता है ना, वो जन्म के बाद से किसी न किसी संस्कृति से जुड़ा रहता है। वो बच्चा को अपने चीजों से बहुत प्यार होता है, और यही कारण है कि वो अपने हर चीजों को, आप उसको जितना लोकप्रिय बनेगी, जितना सिखाएगी, बच्चा इंटरेस्ट लेगा। तो हमारा काम है कि खास करके तो हमारी मातृशक्ति का काम है, क्योंकि भाई लोग तो जाते हैं बाहर कमाने, सारी चीज माँ रहती है, तो इतने चीजों को सिखाना, तो मुझे लगता है कि अब समाप्ति कर देना चाहिए। और इस संगोष्ठी में हम सौभाग्यशाली हैं, आप झारखंड से हैं, हम मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के से जिले अलग अलग जिले से, जैसे आप जबलपुर से हैं, आप कटनी से हैं, आप मंडला से हैं, और हम सागर तो हम मध्य प्रदेश में भी लगभग सभी अलग अलग जिलों, नरसिंहपुर से, तो ये संगोष्ठी का एक बड़ा अच्छा रहा कि हम सभी अलग अलग बहुत अच्छा रहा, जिलाओं से लेकर स्टेट से लेकर नहीं, बहुत अच्छा रहा। अब मुझे पूरा उम्मीद है कि मुझे लगता है कि आप काफी संतुष्ट हो गए होंगे, है ना? हमारे बहुत ही चर्चा की, और जितने मुद्दों पे या बिंदुओं पे चर्चा हुई, तो मतलब जो पूरी शंका जो थी वो पूरा बिल्कुल पूरी तरह से शंका का समाधान हो। और जो इस वीडियो को देखेंगे आओ गोंडवाना को जाने चैनल के माध्यम से, तो उनकी भी काफी कुछ जो जिज्ञासा है या शंकाएं हैं वो भी पूरी तरह से एक संगोष्ठी में पूरी बातें तो नहीं पूरा हो सकती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि दल बल और कैमरा के साथ भी राय हमारे गोंडवाना को जाने चाहिए। इसके माध्यम से मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, अभी चलेंगे कि आने वाली पीढ़ियों को भी जानने का मौका मिले। मैं ये कहना चाहूंगी कि हमने जो संगोष्ठी में जो सारी बातें करी वो तो आप जाने ही, उसे समझे ही। साथ ही में अपनी जो संस्कृति में जब हम बात कर रहे थे, तो उसमें आज के समय तो हमें कैलेंडर आ गया है, चुटिया वाले आ गए हैं जो हमें आज का भविष्य बताते हैं। हमारा जो भविष्य बताने का जो तरीका है वो बहुत ही अनोखा है, बहुत ही अलग है। हमारे जो अनाज होते हैं उससे हम लोग एक दूसरे का भविष्य जान लेते हैं, उनका शादी विवाह कैसे होगा वो जान लेते हैं उन दाने के मिलन से। तो और इनसे हमारी शादी जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी ये सब भी हम उस कलश से जान लेते हैं। तो उसमें हम ये चीजें आने वाली पीढ़ियों को भी बताएं कि हमारे टोटम को भी जाने। अगर हमारे टोटम नहीं पता होंगे तो हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये सारी संगोष्ठी में जो बातें हुई हैं उसके साथ साथ आप सारे टोटम के विषय में भी जाने, अपने अपने समय है उसके साथ साथ क्या क्या चीजें साथ जुड़ी है। आज के समय पे बहुत कम लोगों को पता है कि हमारे टोटम क्या है।
ये इस पर भी हमारी युवा पीढ़ी ध्यान देगी। हमारे पूजाओं का जो तरीका है वो आज की जो पीढ़ी है कुछ लोगों को ही पता, तो उन्हें भी जानने का प्रयास करें। जैसे कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, मैंने देखा है कुछ किताबें पढ़ लेते हैं तो हमारे घर जाना भूल जाते हैं, एक जॉब पकड़ लेते हैं तो हमारे गांव वापस देखना भूल जाते हैं। तो हमारे गांव वापस को देखना भी याद करें। जैसे कोरोना ने बता दिया हम कितने ही दूर गए थे, कितने ही दूर गए थे, आखिर उसने लात मार के हमें भगाया तो हम गाँव वापस आ गए। गाँव कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, आपको एक्सेप्ट करेगा क्योंकि वो हमारी माँ है। बच्चा कैसा भी होता है तो हमारी माँ उसको एक्सेप्ट कर लेती है, गलती करता है तो भी एक्सेप्ट कर लेती है। तो उसको भूल गए थे फिर भी उसने आपको एक्सेप्ट किया। अपने वहाँ कितनी भी धन दौलत बनाई होगी, घर बनाया होगा, कितनी भी धन दौलत जोड़ी होगी, कितना भी सामान बनाया, आखिर वहाँ के मकान मालिक ने या वहाँ के जो भी व्यवस्था है उसने भगा दिया, आप सिर्फ एक पोस्टी बांध के घर वापस आए तो आपके गाँव में आपको एक्सेप्ट किया। तो ऐसे ही ये जो मैं बातें बोल रही हूँ ये टोटम का भी हिस्सा है। आने वाले समय में इसको पूछा जाएगा कि आपका नाम क्या है, आप किस गोत्र से आते हैं, आपका मतलब पेड़ कौन सा है, आपका अर्थ क्या है, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। तो इस चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि हमारी युवा पीढ़ी अपने जो वेश प्रथा है उनको याद रखे, अपने रीति रिवाज उनको याद रखे, अपनी पूजा कैसे होती है, गोमो कैसे होता है, ये सारी चीजें याद रखे। और हमारे पेनकड़ा में किस तरह से और कौन पूजा करता है, कौन द्वार खोलता है, किन किन चीजों की व्यवस्थाएं सही है नहीं है, वो सारी चीजों को जाने ताकि आप आने वाली पीढ़ियों को बता सकते। ये हमारी मेन चीजें हैं जो कि हमारी चीजों को जानना बहुत जरूरी है। वही हम आगे भी हमारी पीढ़ियों को दे पाएंगे और वही सुरक्षित भी रख पाएंगे जो अभी विलुप्त होने की कगार पे है। ये सब भी ध्यान रखेंगे तो हम ज्यादा कुछ कर पाएंगे। हाँ, टोटम अगर याद नहीं कीजिए तो आपको सीधे बोलेगा बाहर निकलो आदिवासी का दरवाजा से। ये भी हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है। आपका जो ये बहुत अच्छी बात बोली कि यूएनओ भी कहता है या फिर परिभाषित भी करता है कि आदिवासी को परिभाषित करने के लिए 5 चीजों की आवश्यकता है। सबसे फर्स्ट है आपका टोटम में सर्टिफिकेट जो बन रहा है। हाँ, ये इसमें है। इसमें अगर आपके टोटम अगर नहीं होगा तो आप भी आदिवासी के श्रेणी में नहीं आइएगा। और आपके सारे टोटम आपके प्रकृति से जुड़ा होता है, उसकी एक अपनी उसकी कहानी, एक उसका अपनी इतिहास है। जैसे लकड़ा, तो लकड़ा मतलब जानते हैं क्या होता है? मैं बता ही देती हूँ, लकड़ा मतलब शेर होता है। अच्छा, हमारे लकड़ा बग्घा बोला करते थे, है ना? तो वही मतलब आगे चलने में ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। हमें पता ही नहीं चलेगा तो हम किसको क्या जवाब देंगे। अभी हाल ही में मेरे यहाँ पे एक लड़का आया, वो उसका नाम सौरभ है। वो आया, उससे किसी ने पूछा कि आपका नाम क्या है, तो उसने सौरभ ध्रुव बताया। तो फिर उससे पूछा आपके देव कितने, वो तो कंफ्यूज करके बता दिया कि 6 या 7 ऐसे बता दिया। तो बोले आप कौन से ध्रुव है, उससे ये पूछ लिया, उसको नहीं पता था। तो उसको उस व्यक्ति ने उसको बोला कि आप कौन नहीं, आप पक्के तो ये नहीं हो, ऐसे बोला। उसको बुरा लग गया, बुरा मत लगाओ बेटा, ऐसे मैंने बोला। आपसे नहीं बनता, आपके बड़े जो हैं उनसे पूछो। तो उसने मेरे से आके पूछा दीदी आप कौन से ध्रुव है, तो मैंने पट से भी जवाब दे दिया कि हम पट का ध्रुव हैं। आपको कैसे पता? हमारे जो घर में जो बड़े हैं पूर्वज उनसे कुछ नहीं है तो और आइट साइड में जो पता। पर ये चीजें याद रखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं जिससे कि मुझे ये बार बार याद आता है। और कहीं भी बैठक होती है तो मैं हर बार ये बोलती हूँ, सारे बड़े रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, या युवक भी जो आती है कि आज की चकाचौंध में आप घूमो कोई प्रॉब्लम नहीं, आज की चकाचौंध में आप जीन्स पहनो, ट्राउजर पहनो, जो पहनना पहनो कोई प्रॉब्लम नहीं, टी शर्ट पहनो, चाहे वैसे ही घूमो कोई प्रॉब्लम नहीं, आज का फैशन है वैसे ही घूमो। तो पर है कि आने वाले समय के लिए अगर आप खुद को सेव रखना चाहते हो, अपने परिवार को सेव रखना चाहते हो, अपने समुदाय को सेव रखना चाहते हो, समाज को सेव रखना चाहते हो, आपको टोटम जानना भी जरूरी है। आपके विषय में पता ही नहीं होगा तो जब खुद को ही नहीं पता होगा तो हम किसी को क्या बताएं। इसलिए को भी पता होना चाहिए कि हम एक एक चीज है, जैसे हम लोग ये पहनते हैं ना, जैसे आदिवासी संस्कृति, इसका भी एक महत्व, ये जो पहले इनका भी एक महत्व है, इनका भी एक महत्व है, इनका भी एक महत्व, हर चीज का एक ना एक महत्व है। ये जो हमने बुधवार है इसका भी एक महत्व, हर एक चीज का आदिवासी में कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति बहुत विशाल है, बहुत बड़ी है, बहुत आइडियल है। हम आदिवासी हर चीज का एक महत्व है, वो सारी चीजें जानने का प्रयास करें, मतलब थोड़ा ही सही, फिर थोड़ा ही सही, फिर थोड़ा ही पर जाने। जैसे आज भी हमें बरखा दीदी से बहुत कुछ जानने को मिला, क्योंकि हमें कुछ चीजें नहीं पता।
और अगर पता भी थी तो हमें आधी अधूरी पता थी, हम कंफ्यूजन में थे कि वाकई में वो सही है या नहीं है, हमारे अंदर सवाल थे तो हम उसको क्लियर करें। तो ये सारी चीजें हमें कुछ वर्षा दीदी से भी पता चली, कुछ सवाल जो हमें नहीं पता थे वो भैया लोगों ने पूछे, वो उससे भी हमारे अंदर आया कि हाँ ये भी सवाल हो सकता है, आंसर भी वर्षा दीदी ने दी। तो ये सारे सवाल हमें यहाँ से मिले, इस संगोष्ठी में हम लोगों ने सारी चर्चा करी। तो इसमें ये भी मेन सब्जेक्ट है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। मुझे लगता है कि समाप्त नहीं तो नहीं होगा, आपकी रात भर होगा। ठीक है, चलिए विदा लेते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट संगोष्ठी में। ठीक है।